अपने इन पुत्रों को सृष्टि करने की आज्ञा दी। पिता की बात सुनकर नारद ने उनसे कहा, जगतपते पितामह, पहले सनक सनंदन आदि ज्येष्ठ पुत्रों को बुलाइए और उनका विवाह कीजिए। तत्पश्चात हम लोगों से ऐसा करने के लिए कहिए। जब पिताजी आपने उन्हें तपस्या में लगाया है तो हमें ही क्यों संसार बंधन में डाल रहे हैं। अहो, कितने खेद की बात है कि प्रभु की बुद्धि विपरीत भाव को प्राप्त हो रही है। भगवान, आपने किसी पुत्र को तो अमृत से भी बढ़कर तपस्या का कार्य दिया है और किसी को आप विष से भी अधिक विषम विषय भोग दे रहे हैं। पिताजी, जो अत्यंत निम्न कोटि के भयानक भव सागर में गिरता है उसका करोड़ों कल्प बीतने पर भी उद्धार नहीं होता। भगवान पुरुषोत्तम ही सबके आदि कारण और निस्तार के बीज हैं। वे ही सब कुछ देने वाले, भक्ति प्रदान करने वाले, दास्य सुख देने वाले, सत्य तथा कृपामय हैं। वे ही भक्तों को एकमात्र शरण देने वाले, भक्त वत्सल और स्वच्छ हैं। भक्तों के प्रिय रक्षक, उन पर अनुग्रह करने वाले हैं। वे भक्तों के आराध्य तथा प्राप्य उन परमेश्वर श्री कृष्ण को छोड़कर कौन मूढ़ विनाशकारी विषय में मन लगाएगा। अमृत से भी अधिक प्रिय श्री कृष्ण की सेवा छोड़कर कौन मूर्ख विषय नामक विषम विष का भक्षण अर्थात आस्वादन करेगा। विषय तो स्वप्न के समान नश्वर, तुच्छ, मिथ्या तथा विनाशकारी है। बड़ा मनोहर प्रतीत होता है, जैसे दीप शिखा का अग्रभाग पतंगों को, जैसे बंसी में गुंथा हुआ मांस मछलियों को आपातत सुखद जान पड़ता है, उसी प्रकार विषय पुरुषों को विषय किसमें सुख की प्रतीति होती है, परंतु वास्तव में वह मृत्यु का कारण है। ब्रह्मा जी के सामने ऐसी बातें कहकर नारद जी चुप हो गए। वे अग्निशिखा के समान तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। पिता को प्रणाम करके चुपचाप खड़े रहे। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी रोष से आग बबूला हो उठे। उनका मुख लाल हो गया, ओंठ फड़कने लगे, सारा अंग थर थर कांपने लगा। ब्राह्मण वे पुत्र को शाप देते हुए बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, मेरे शाप से तुम्हारे ज्ञान का लोप हो जाएगा। तुम कामनियों के क्रीड़ा मृग बन जाओगे, उनके वशीभूत होगे। तुम 50 कामनियों के पति बनोगे। श्रृंगार शास्त्र के ज्ञाता, श्रृंगार रसवादन के लिए अत्यंत लोलोप तथा नाना प्रकार के श्रृंगार में निपुण लोगों के गुरुओं के भी तुम गुरु हो जाओगे। गंधर्वों में श्रेष्ठ पुरुष होगे। सुमधुर स्वर से युक्त उत्तम गायक बनोगे। वीणा वादन संदर्भ में पारंगत तथा सुस्थिर यौवन से युक्त होगे। विद्वान, मधुरभाषी, शांत, सुशील, सुंदर और सुदबुद्धि होगे, इसमें संशय नहीं है। उस समय उपहरबण नाम से तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। उन कामिनियों के साथ युगों तक निर्जन वन में विहार करने के बाद फिर मेरे शाप से दासी पुत्र होगे। बेटा, तदंतर वैष्णवों के संसर्ग से तथा उनकी जूठन खाने से तुम पुनः श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करके मेरे पुत्र रूप में प्रतिष्ठित हो जाओगे। उस समय मैं पुनः तुम्हें दिव्य और पुरातन ज्ञान प्रदान करूंगा। इस समय मेरी आंख से ओझल हो जाओ और अवश्य ही नीचे गिरो। ब्राह्मण पुत्र से ऐसा कहकर जगतपति ब्रह्मा चुप हो गए। नारद जी रोने लगे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर पिता से कहा, तात तात जगत गुरु, आप अपने क्रोध को रोकिए। आप सृष्टा हैं, तपस्वियों के स्वामी हैं। अहो, मुझ पर आपका ये क्रोध अकारण ही हुआ है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह कुमारगामी पुत्र को शाप दे अथवा उसका त्याग कर दे। आप पंडित होकर अपने तपस्वी पुत्र को शाप देना कैसे उचित मानते हो। ब्राह्मण, जिन जिन योनियों में मेरा जन्म हो, भगवान की भक्ति मुझसे कदापि न छूटे, ऐसा मुझे वरदान प्रदान कीजिए। जगत सृष्टा का ही पुत्र क्यों न हो, यदि भगवान श्री हरि के चरणों में उसकी भक्ति नहीं है तो वह भारत भूमि में सुअर से भी बढ़कर अधर्म है। जो अपने पूर्व जन्म का स्मरण रखते हुए श्री हरि की भक्ति से युक्त होता है, वह सुअर की योनि में भी जन्म ले तो भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उस भजन रूपी कर्म से वह गोलोक में चला जाता है। जो गोविंद के चरणाविंदों की भक्ति रूप मनोवांछित मकरंद का पान करते रहते हैं, उन वैष्णव आदि के स्पर्श से सारी पृथ्वी पवित्र हो जाती है। पितामह, पापी लोग स्नान करके तीर्थों को जो
पाप दे देते हैं, अपने उन पापों का भी प्रक्षालन करने के लिए सब तीर्थ वैष्णव महात्माओं का स्पर्श प्राप्त करना चाहते हैं। अहो, भारतवर्ष में श्री हरि के मंत्र का उपदेश देने और लेने मात्र से कितने ही मनुष्य अपने करोड़ों पूर्वजों के साथ मुक्त हो गए हैं। मंत्र ग्रहण करने मात्र से मनुष्य करोड़ों जन्मों के पाप से मुक्त एवं शुद्ध हो जाते हैं और पहले के कर्म को समूल नष्ट कर देते हैं। जो गुरु पुत्रों, पत्नियों, शिष्यों, सेवकों, भाई बंधुओं को उपदेश दे उन्हें सन्मार्ग का दर्शन कराता है, उसे निश्चय ही उत्तम गति प्राप्त होती है। परंतु जो गुरु शिष्यों का विश्वास पात्र होकर उन्हें असंग पर दर्शन कराता है, कुमार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है, वह तब तक कुंभीपाक नरक में निवास करता है जब तक सूर्य और चंद्रमा का अस्तित्व रहता है। वह कैसा गुरु, कैसा पिता, कैसा स्वामी, कैसा पुत्र है जो भगवान श्री कृष्ण के चरणाविंदों की भक्ति देने में समर्थ ना हो। चतुरानन, आपने बिना किसी अपराध के मुझे ये शाप दिया है, अतः बदले में मैं भी शाप दूं तो अनुचित ना होगा। मेरे शाप से संपूर्ण लोकों में कवच, स्त्रोत और पूजा सहित आपके मंत्र का निश्चय ही लोप हो जाए। पिताजी, जब तक 3 कल्प ना बीत जाएं, तब तक तीनों लोकों में आप अबुज्य बने रहेंगे। 3 कल्प बीत जाने पर आप पूजनियों के भी पूजनीय होंगे। सुव्रत, इस समय आपका यज्ञ भाग बंद हो जाए, व्रत आदि में भी आपका पूजन ना हो, केवल एक ही बात रहे, आप देवता आदि के वंदनीय बने रहें। पिता के सामने ऐसा कहकर नारद जी चुप हो गए और ब्रह्मा जी संतप्त हृदय से सभा में सुस्थिर भाव से बैठे रहे। शौनक जी, पिता को दिए हुए उस शाप के ही कारण नारद जी उपबरहण नामक गंधर्व तथा बाद में दासी पुत्र हुए। तदंतर पिता के ज्ञान से प्राप्त करके वे फिर महर्षि नारद हो गए। इस प्रसंग का अभी मैं आगे चलकर और वर्णन करूंगा। सौती कहते हैं, विप्र प्रवर शौनक, तदंतर ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को सृष्टि की आज्ञा दी। नारद को छोड़कर शेष सभी पुत्र सृष्टि के कार्य में संलग्न हो गए। मरीच के मन से प्रजापति कश्यप का प्रादुर्भाव हुआ। अत्रि के नेत्रमल से क्षीर सागर में चंद्रमा प्रकट हुए। प्रचेता के मन से भी गौतम का प्राकट्य हुआ। मैत्रा वरुण पुलस्त्य के मानस पुत्र हैं। मनु से शत्रुपा के गर्भ से 3 कन्याओं का जन्म हुआ, आकुति, देवहूति और प्रसूति। वे तीनों ही पतिव्रता थीं। मनु शत्रुपा के 2 मनोहर पुत्र भी हुए, जिनके नाम थे प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव हुए, जो बड़े धर्मात्मा थे। मनु ने अपनी पुत्री आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया। प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ कर दिया। इसी तरह देवहूति का विवाह उन्होंने कर्दम मुनि के साथ किया, जिनके पुत्र साक्षात भगवान कपिल हैं। दक्ष के वीर्य और प्रसूति के गर्भ से 60 कन्याओं का जन्म हुआ। उनमें से 8 कन्याओं का विवाह दक्ष ने धर्म के साथ किया। 11 कन्याओं को 11 रुद्रों के हाथ में दिया। 1 कन्या सती भगवान शिव को सौंप दी। 13 कन्याएं कश्यप जी को दे दी और 27 कन्याएं चंद्रमा को अर्पित कर दी। विप्रप्रवर, अब मुझसे धर्म की पत्नियों के नाम सुनिए। शांति, पुष्टि, धृति, तुष्टि, क्षमा, श्रद्धा, मति और स्मृति। शांति का पुत्र संतोष और पुष्टि का पुत्र महान हुआ। धृति से धैर्य का जन्म हुआ। तुष्टि से हर्ष और दर्प। क्षमा का पुत्र सहिष्णु था। श्रद्धा का पुत्र धार्मिक। मति से ज्ञान नामक पुत्र हुआ। स्मृति से महान जाति स्मरक का जन्म हुआ। धर्म की जो पहली पत्नी मूर्ति थी, उसने नर नारायण नामक 2 ऋषि उत्पन्न किए। शौनक जी, धर्म के सभी पुत्र बड़े धर्मात्मा हुए। अब आप सावधान होकर रुद्र पत्नियों के नाम सुनिए। कला, कलावती, काष्ठा, कालिका, कलहप्रिया, कंदली, भीषणा, रसना, प्रमोचा, भूषणा और शुकी। इन सब के बहुत से पुत्र हुए जो भगवान शिव के पार्षद हैं। दक्ष पुत्री सती ने यज्ञ में अपने स्वामी की निंदा होने पर शरीर को त्याग दिया और पुनः हिमवान की पुत्री पार्वती के रूप में अवतीर्ण हो भगवान शंकर को ही पति के रूप में प्राप्त किया। धर्मात्मन,
आप कश्यप की पत्नियों के नाम सुनिए। देव माता अदिति, दैत्य माता दिति, सर्प माता कद्रु, पक्षियों की जननी विंता, गौवों और भैंसों की माता सुरभि, सार में कुत्ते आदि जंतुओं की माता सरमा, दानव जननी दनु और अन्य पत्नियां भी इस तरह अन्यान्य संतानों की जननी हुई। मुने इंद्र आदि 12 आदित्य तथा उपेंद्र वामन आदि देवता अदिति के पुत्र कहे गए, जो महान बल पराक्रम से संपन्न हैं। ब्राह्मण इंद्र का पुत्र जयंत हुआ, जिसका जन्म शची के गर्भ से हुआ। आदित्य सूर्य की पत्नी तथा विश्वकर्मा की पुत्री सवर्णा के गर्भ से शनैश्चर और यम नामक 2 पुत्र हुए तथा कालिंदी नाम वाली एक कन्या हुई। उपेंद्र के वीर्य और पृथ्वी के गर्भ से मंगल नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। आज हम कथा में यही विश्राम लेते हैं। शेष कल। हरे कृष्णा।